हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के हिसाब से उनकी बात कर रहे हैं। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है ऊष्मा गति के नियम या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम चार बातें करेंगे। एक तो शून्य नियम क्या होता है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या होता है, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या होता है। आओ शुरू करते करके सबसे पहले बात करेंगे शून्य नियम के बारे में। शून्य नियम क्या कहता है भाई? मान लो हमारे पास ये दो वस्तु है, एक वस्तु का नाम ए है, एक वस्तु का नाम बी है। इनके टेम्परेचर भिन्न भिन्न है और बावजूद उसके इनके बीच में हमने क्या करा, एक ऐसा मीडियम रख दिया, ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते, जिसके तहत ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अर्थात ए बी को ऊष्मा दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई तीसरी वस्तु है जिसका टेम्परेचर दोनों से अलग है, वो उनके पास रख देंगे और ये वस्तुएं दोनों उसके साथ यदि ताप साम्य में होगी, ताप साम्य में होने का मतलब है कि इनके टेम्परेचर में कोई अंतर ना हो, तो उस समय क्या होगा? टेम्परेचर में अंतर ना हो या फिर ये आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान उस समय ना करें। इस स्थिति में क्या होगा भाई? इस स्थिति में ये होगा कि यदि ये दोनों वस्तुएं इस तीसरी वस्तु के साथ ताप साम्य में हो तो फिर ये पक्की बात है कि ये आपस में भी ताप साम्य में होगी, भले ही ये एक दूसरे को ऊष्मा आदान प्रदान ना करें। इस बात को लिखते हैं, यदि कोई दो निकाय, निकाय माने जिसके बारे में बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसको निकाय कहते हैं। यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मा साम्य कहो या ताप साम्य कहो, ताप साम्य में हो तो फिर वे आपस में भी ताप साम्य में होंगे। ऐसा कहता है हमारा जीरोथ लॉ और ऊष्मा गति का प्रथम नियम कि यदि ये दो वस्तुएं इस किसी तीसरी वस्तु सी के साथ ताप साम्य में हो तो फिर ये आपस में भी ताप साम्य में होगी, भले ही एक दूसरे को ऊष्मा आदान प्रदान ना करती हो, उसके बावजूद भी इस प्रकार से उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा कि यदि ये दोनों वस्तु इसके साथ ताप साम्य में हो तो फिर आपस में भी ताप साम्य में होगी। मैं सोच रहा हूँ बात क्लियर हो रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं ऊष्मा गति के प्रथम नियम की। ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम होता है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किस प्रकार भाई? देखो समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई निकाय है और मैं इस निकाय को ऊष्मा देता हूँ यानी ऊर्जा देता हूँ। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? कि ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए भाई? ये ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए, ऊष्मा नष्ट नहीं होनी चाहिए, ये किसी चीज़ में कन्वर्ट होनी चाहिए। कहीं में होती है भाई, ये जो ऊष्मा इसके अंदर गई ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस ऊष्मा का कुछ भाग तो इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और जो शेष भाग है उस बचे हुए भाग से निकाय फिर कार्य करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो ऊष्मा उसको निकाय को दी गई वो निकाय की ऊष्मा दो रूप में कन्वर्ट होगी। कुछ भाग तो उसका कहीं में खर्च हुआ आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने में और कुछ भाग खर्च हुआ निकाय के द्वारा कार्य करने में। तो आओ इस बात को लिखते हैं। क्या बात है भाई? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जिसको हम क्यों कहते हैं, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा जिसको डेल्टा यू कहते हैं, डेल्टा यू में वृद्धि करने में खर्च हो जाता है। उस ऊष्मा का कुछ भाग तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च होता है तथा शेष भाग से निकाय कार्य करता है। निकाय कार्य करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऊष्मा दी थी हमने क्यू, वो दो पार्ट में डिवाइड है, डेल्टा यू प्लस डब्लू। डब्लू को इधर ले आओ तो क्यू माइनस डब्लू बराबर डेल्टा यू। ये ऊष्मा गति का प्रथम नियम है। हमने समय जाना कि जो हमने देखा ऊष्मा जो ऊर्जा दी वो नष्ट नहीं हुई, दो चीज़ों में कन्वर्ट हुई। उसका कुछ भाग तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करके गया और शेष भाग से निकाय ने कार्य करा। यहाँ पर दो टर्म आती है,
एक तो है Q जिसको बोलते हैं ऊष्मा, और एक होता है W जिसको बोलते हैं कार्य। न्यूमेरिकल करते समय इनके चिन्हों की विशेष आवश्यकता है जो कि मैं नोट में लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। क्या मामला है भाई, Q का जो चिन्ह है वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और Q को माइनस का भी ले सकते हैं। इसी प्रकार W प्लस का भी होगा और W माइनस का भी होगा। कब भाई, कैसे? यदि निकाय को ऊष्मा दी गई ऊष्मा, निकाय को ऊष्मा दी गई तो उस समय इसको क्या लेंगे, निकाय को ऊष्मा क्या करेगी, दी गई तो उस समय ऊष्मा को पॉजिटिव लेंगे। यदि निकाय से ऊष्मा मिल रही है, निकाय से ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा हमें मिल रही है तो उस समय इसको लेंगे निगेटिव। कार्य की बात करेंगे। यदि निकाय कार्य करता है, यदि निकाय कार्य करता है, निकाय कार्य करता है, कार्य करता है तो कार्य का चिन्ह क्या लेंगे, पॉजिटिव। और यदि हम निकाय पर कार्य करते हैं, निकाय पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं तो कार्य का चिन्ह लेंगे निगेटिव। ये था हमारा ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे नियम की। क्या कहता है दूसरा नियम भाई? दूसरे नियम के अनुसार मैं एक बार स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। उसमें ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना संभव नहीं है। ये होता है इसका स्टेटमेंट। क्या मामला है भाई, इसका एग्जाम्पल समझो। मान लो हमारा इंजन है जो हम प्रयोग करते हैं व्हीकल के अंदर, इंजन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पहले फ्यूल जाता है, फ्यूल बर्न होता है, ईंधन जो जाता है वो बर्न होता है, जलता है। ईंधन के जलने से क्या मिलती है, ऊष्मा। क्या मिलती है, ऊष्मा। वो जो ऊष्मा मिलती है वो ऊष्मा कन्वर्ट होती है यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है भाई, फिर उसकी यांत्रिक ऊर्जा की वजह से जो हमारे व्हीकल के टायर है वे घूमने लगते हैं, जिससे व्हीकल आगे चलती है। ये प्रोसेस है। क्या तरीका है भाई इसका? हमने सबसे पहले क्या करा, ईंधन को जलाया, ईंधन के जलने से ऊष्मा मिली, वो ऊष्मा कहीं में कन्वर्ट हुई यांत्रिक ऊर्जा में। ये नियम क्या कहता है, मान लो ऊष्मा जो हमें मिली, उसमें जो ऊर्जा हमें मिली वो 100 मिली, तो 100 की 100 ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होने की। जो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी 100 से कम ही मिलेगी, भले ही मान लो 80 मिलेगी। तो ये कहता है ऊष्मा गति का दूसरा नियम कि भाई यदि हमारे पास कोई ऊष्मा ऊर्जा है उसको 100% यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा मैं एग्जाम्पल ले सकते हैं किसमें, वाहनों में। वाहनों के इंजनों में ऐसा ही होता है। वाहनों का इंजन जो होता है, इंजन जिसके अंदर फ्यूल जलता है, जिसको बोलते हैं अंत्य दहन या बाह्य दहन इंजन। अंत्य दहन या बाह्य दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। इन इंजनों के अंदर क्या होता है भाई, दहन होता है किसका, फ्यूल का। बर्न होते जलते हैं, जिससे ऊष्मा मिलती है, वो ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो नियम कहता है कि 100% जो ऊष्मा मिलेगी वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी। ये था हमारा सेकंड नियम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे नियम की। क्या कहता है भाई तीसरा नियम? ये कहता है कि परम शून्य ताप जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन पर किसी दोष रहित जिसमें कोई दोष मिलावट ना हो, दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व या यौगिक की एंट्रोपी सदैव शून्य होती है। ये होता है हमारा थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए आज की वीडियो में हमने बात करी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, ऊष्मा गति के नियम कौन कौन से हैं। हमने प्रत्येक के बारे में बार बार से बताया और चीज़ों को समझाने का प्रयास करा। मुझे लगता है बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ से आगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।